हेलो सर, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हाँ जी सर, तो मुझे आपसे पूछना था, जैसे श्री कृष्ण जी ने अपनी भागवत गीता में बताया है कि इंसान जो है अपने मुंह में लिपटा हुआ है, जैसे कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे माता पिता हैं। हम्म। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इस कथन से आपका क्या अभिप्राय है? अच्छा, देखो क्या है कि भागवत भागवत जो है गीता ज्ञान है। ठीक है। जी सर। भागवत ज्ञान तब अर्जुन को दिया गया जब कृष्ण जी ने कहा, हे पार्थ, जो तेरे सामने है। हम्म। एक्चुअली क्या है, अर्जुन को ये वो हो गया था कि ये मेरे पितामह है, हम्म। मैं इनकी गोद में पला हूँ। ये मतलब पितामह मतलब कि दादा हो गए। हम्म। ठीक है। तो ये मेरे दादा हैं, ये मेरे पितामह हैं, मैं इनकी गोद में पला हूँ, मैं इन पे बाण कैसे चला सकता हूँ? सामने वाला जो दुर्योधन है वो मेरा भाई है, इस पे मैं बाण कैसे चला सकता हूँ? ये मेरा भाई है। हम्म। ये जितने भी हैं ये मेरे अपने हैं, मैं इन पे बाण कैसे चला सकता हूँ? तो उसको समझाने के लिए, उसको गीता का सार देने के लिए, उसको बताने के लिए कि जो सामने है वो तेरा भाई नहीं है, एक शरीर मात्र है, वो मोह है, हम्म। वो एक शरीर है, शरीर नश्वर है, हम्म। आत्मा अमर है। और उस आत्मा को मैं वो करता हूँ, श्री कृष्ण जी ने बोला था। ये शरीर तो क्या है, कल पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। हम्म। आज आप देखेंगे कहीं पर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका भाई भी रोता है, बहन भी रोती है, माँ भी रोता है, वो भी रोता है, सब रोते हैं। जी। क्योंकि हर एक को अपना अपना मोह होता है कि ये मेरा दादा है, ये मेरी दादी है, ये मेरा पापा है, ये मेरी मम्मी थी, चली गई, ये वो सब रोते हैं। थोड़ी देर बाद सबका भूलना चालू होता है और उसके बाद इंसान यथावत अपनी जिंदगी पे वापस उसी जिंदगी पे अपना निर्वाह करना चालू कर देता है। तो ये शरीर नश्वर है, इसका मोह नहीं है। हम्म। अगर आपको मोह करना है तो उस प्रभु भक्ति का करो, जिस प्रभु भक्ति से आपके द्वार खुलेंगे। अगर आपको ये चीजें, अगर आपको इस चीज का ज्ञान लेना भी है ना, आपको गीता सार से ज्यादा गरुड़ पुराण में इसका ज्ञान मिलेगा। ठीक हम्म। है। गरुड़ पुराण है जो, जैसे कभी कोई भी जैसे मृत्यु हो जाती है किसी का, वो होता है तो आप देखेंगे 13 दिन में उनके घर में गरुड़ पुराण का पाठ होता है। हम्म। तो गरुड़ पुराण का पाठ इसी वजह से कराया जाता है कि इंसान उस मोह से छूट जाए। उस मोह से इसलिए छूट जाए कि जिसको तू दादा कहता था, जिसको तू पिता कहता है, जिसको वो है, वो एक शरीर था हम्म। जो एक धारण हुआ था और अब वो आत्मा और परमात्मा में लीन हो गया हम्म। है। अब आपको उसकी शांति के लिए सब कुछ करना है, पर ये नहीं है कि आप रात दिन चारों टाइम खाली यही रोते रहे कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। तो इसलिए गरुड़ पुराण में और गीता के अनुसार में भगवान ने यही कहा, हे कृष्ण, हे अर्जुन, आप इन चीजों में मत पड़ो। हम्म। जो है वो मेरी इच्छा से है, जो हो रहा है वो भी मेरी इच्छा से हो रहा है, और जो आगे होगा वो भी मेरी इच्छा से होगा। हम्म। हम सोचते हैं कि हम मंदिर जाएंगे, हम्म। ठीक है, और कभी हम खुश होते हैं कि यार चलो अच्छी बात है, आज मैं मंदिर होया। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये हमसे वो परमात्मा करा रहा हम्म। है। इंसान को आज जरूर इस चीज का घमंड और अहम है कि मतलब कि जो कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, किसी को दान दे रहा हूं तो मैं दे रहा हूं। वो दान वो नहीं दे रहा, वो परमात्मा उसके हाथों के द्वारा करवा रहा है। हम्म। तो आपको अगर मोह रखना है ना, तो उस परमात्मा का रखो, इस शरीर का मत रखो। शरीर का क्या है? शरीर एक पतझड़ के पत्ते की भांति है जो एक बार बसंत में खिलता है, हम्म। अगले पतझड़ तक गिर जाता है। तो इस शरीर का मोह नहीं होना चाहिए, उस आत्मा का मोह होना चाहिए और उस परमात्मा का मोह होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कभी भी हो, कुछ करो नहीं करो। कई इंसान ऐसे होते हैं जिसको कुछ नहीं आता, ना हम्म। मंत्र आते ना कुछ आते हैं, और भगवान ये नहीं कहता कि तू उस चौखट में बैठ और मेरी पूजा कर, या उस मंदिर के आगे बैठ तू मेरी पूजा कर। हम्म। आप स्मरण मात्र से भी उसका ध्यान कर सकते हो। ठीक है। हम्म। और सबसे अच्छा है अगर इंसान को कुछ नहीं आता ना, वो खाली एक ही चीज बोले, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अगर इस मंत्र का भी वो उच्चारण कर लेगा ना, इस गायिका का भी, इस गायक का भी उच्चारण कर लेगा ना, इस स्मरण मात्र से भी उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये भगवान ने कहा है हम्म। कि सतयुग में बहुत ज्यादा तपस्या होती थी, तब जाके प्रभु भक्ति मिलती थी। हम्म। फिर त्रेता युग आया,
त्रेता युग में हवन इत्यादि पूजा पाठ से लोगों को प्रभु भक्ति प्राप्त हुई। फिर द्वापर युग आया तो कर्म कांड, पूजा पाठ, इन सब से प्रभु भक्ति प्राप्त हुई। और भगवान ने कहा जब कलयुग आएगा, ये कलयुग के चरण है, तो इसमें खाली मेरे स्मरण मात्र से, क्योंकि उनको पता है इस समय भक्ति कोई नहीं करेगा, मेरे स्मरण मात्र से ही आपको मोक्ष मिल जाएगा या मेरी प्राप्ति हो जाएगी। तो इससे ये अभिप्राय है। राधे थैंक यू राधे। सर। राधे राधे।